गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रिचा, हिंदी शिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 ईटानगर से। बच्चों, कल हमने भालू ने खेली फुटबॉल वीडियो का पार्ट 2 देखा था। आज हम पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने भालू ने खेली फुटबॉल पार्ट को पढ़ा। पार्ट 2 में हमने इसके कठिन शब्द और कहानी से कुछ शब्दों को किया। बच्चों, हम आज फिर से भालू ने खेली फुटबॉल के पार्ट 3 के अंतर्गत इस पार्ट का आगे का अभ्यास कार्य करने का प्रयास करेंगे। चलो बच्चों, आओ मिलकर इसका पार्ट का अभ्यास कार्य करते हैं। हम एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 2 पार्ट 2 भालू ने खेली फुटबॉल का अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। हमारे सामने इसका पहला प्रश्न उपस्थित है। पहले क्या हुआ, क्या क्या हुआ। पहले क्या हुआ, फिर क्या क्या हुआ। बच्चों, जैसे सामने दे रखा है कि कौन कौन सी क्रिया पहले हुई, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद कौन सी क्रिया हुई। मैं पहले वाक्य पढ़ूंगी और आपको थोड़ा सा समय दूंगी ताकि आप उस समय में बता सके कि कौन सी क्रिया कहानी में पहले हुई। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। पहला वाक्य है भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। दूसरा, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। आपका दूसरा वाक्य है शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। अब आपका तीसरा वाक्य है भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। आपका चौथा वाक्य है भालू साहब सैर को निकले। भालू साहब सैर को निकले। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। बच्चों, आप इन 5 वाक्यों को सर्वप्रथम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और आपको ध्यानपूर्वक कहानी को सोचना है, स्मरण करना है, अपनी मेमोरी में लाना है और ये पता करना है कि सबसे पहले क्या क्रिया हुई थी। मैं आपको थोड़ा सा समय देती हूँ। एक बार फिर से हम इन लाइनों को या वाक्यों को पढ़ेंगे, फिर करेंगे। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू साहब सैर को निकले। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। बच्चों, कहानी के अनुसार सर्वप्रथम भालू साहब सर्दी के मौसम में सुबह सुबह सैर पर निकले थे। तो हमारा पहला वाक्य होना चाहिए भालू साहब सैर को निकले। भालू साहब सैर को निकले। उसके बाद उन्होंने पेड़ के नीचे एक शेर के बच्चे को गोल लपेटे हुए देखा। तो फिर भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछाल दिया। तो आपका दूसरा वाक्य होगा भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। उसके बाद शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। जब भालू जी ने शेर के बच्चे को उछाला तो शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। उसके बाद बच्चों क्या हुआ, जैसे ही भालू ने शेर के बच्चे को उछाला उसने पेड़ की डाल पकड़ ली। शेर का बच्चे से डाल छूट गई और वो नीचे गिरने लगा। तो भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। और आखिरी में भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। जो हम इन वाक्यों को ऐसे लिखेंगे बच्चों, भालू साहब सैर की ओर निकले। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। ये हमारे आंसर बिल्कुल सही है। हमें इन्हीं क्रम में इन वाक्यों को लिखना है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ आया होगा।
आप सभी अपनी उत्तर पुस्तिका में इस पाठ को इन प्रश्नों को स्वयं करने का प्रयास करेंगे पढ़ कर। बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास प्रश्न की ओर। खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? आपको पता है कि फुटबॉल, फुट मतलब पैर, फुटबॉल को बच्चों हम पैर से खेलते हैं, फुट से खेलते हैं, और बॉल मतलब कोई भी गोल वस्तु, किसी भी गोल वस्तु जिसे हम बॉल से खेलते हैं उसे उसे फुटबॉल कहते हैं। तो हमारा प्रश्न है, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? बेटा, इसका उत्तर होगा, फुटबॉल शब्द अंग्रेजी के दो शब्दों फुट तथा बॉल से मिलकर बना है। देखो, प्रश्न में भी दे रखा है दोनों को अलग करके, फुट और बॉल। अंग्रेजी के दो शब्द मतलब फुट और बॉल से मिलकर बना है। फुट का अर्थ है पैर तथा बॉल का अर्थ है गेंद। फुट मतलब पैर और बॉल मतलब गेंद, अर्थात ऐसी गेंद जो पैरों के द्वारा खेली जाती है। जो गेंद पैरों के द्वारा खेली जाती है उसे हम फुटबॉल कहते हैं। बच्चों, फुटबॉल का नाम फुटबॉल क्यों पढ़ा? क्योंकि वो दो शब्दों से मिलकर बना है, फुट और बॉल। फुट का मतलब होता है पैर, बॉल का मतलब गेंद। ऐसी गेंद जो पैरों से खेली जाती है, इसीलिए उसे फुटबॉल बोलते हैं। चलो बच्चों, हम अपने प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल का इस्तेमाल होता है। हमें ऐसे खेल खेलने हैं जिसमें बॉल का इस्तेमाल होता है। बच्चों, पहला खेल है पिट्ठू। हम पिट्ठू खेलते हैं जिसे हम बॉल से मारकर या गेंद से मारकर गिरा देते हैं। हमें ऐसे 3 और खेलों के नाम बताने हैं जिसमें बॉल का इस्तेमाल होता है। आप इन प्रश्न को रचनात्मक रूप से अपने आप भी कर सकते हैं। ऐसे 3 गेम, जैसे क्रिकेट भी एक ऐसा गेम है जिसमें बैट और बॉल मतलब गेंद का इस्तेमाल होता है। टेबल टेनिस में भी बॉल का और टेनिस में भी बॉल का इस्तेमाल होता है। आप अपने अनुसार किसी और खेलों के नाम भी लिख सकते हैं। हमें इस वीडियो में हमने 3 प्रश्न, अभ्यास प्रश्न किए। पहला, इन वाक्यों को में पहली कौन सी घटना हुई उसके अनुसार लगाना। हमारा अगला प्रश्न है, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि वह फुट और बॉल से बना है। फुट मतलब पैर, बॉल मतलब गेंद, पैर से खेले जाने वाली गेंद। और 3 प्रश्न, एक ही आपका गृह कार्य है कि आपको इन तीनों प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और उनका अभ्यास करना है। और 3 नए खेलों के नाम लिखिए जिनको हम गेंद से खेलते हैं। धन्यवाद बच्चों, कल मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ।